दोस्तों, करवा चौथ महिलाओं का एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे देश भर में बड़ी ही श्रद्धा और प्यार से मनाया जाता है। बॉलीवुड में लगभग सभी अभिनेत्रियां इस व्रत को भली भांति करती हैं। आपको बता दें कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी करवा चौथ को मनाती हैं। ऐसे में करवा चौथ की शॉपिंग तैयारियां महिलाएं कई दिन पहले से ही करना शुरू कर देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, क्योंकि ये व्रत शक्ति स्वरूपा माता पार्वती को समर्पित है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पति पर कोई कष्ट ना आए और आपका व्रत सफल हो जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय माँ पार्वती, जय माता दी। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है और हर सुहागिन महिलाओं के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण दिन होता है। सावन समाप्त होते ही महिलाएं कार्तिक मास शुरू होने का इंतजार करने लगती हैं, क्योंकि इसी माह में करवा चौथ आता है। अगर आप भी करवा चौथ का इंतजार कर रहे हैं तो आइए जानते हैं इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, इस साल करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर 2022 को रखा जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इस दिन बेहद ही शुभ मुहूर्त बन रहा है और यदि इस मुहूर्त में पूजा की जाए तो व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 13 अक्टूबर गुरुवार रात 1:59 पर शुरू होगा और 14 अक्टूबर को सुबह 3:08 तक रहेगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर को ही करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 13 अक्टूबर 5:54 पर शुरू होगा और 7:09 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन चंद्र उदय का समय रात 8:09 पर है। दोस्तों, करवा चौथ पूजन विधि क्या है? करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान आदि कर तैयार होती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है, लेकिन गर्भवती महिला या सेहत संबंधित समस्या होने की वजह से फलाहार लिया जा सकता है। दिन भर व्रत करने के बाद महिलाएं शाम के समय लोटे में जल भरती हैं और एक करवे में गेहूं भरकर माता पार्वती का पूजन करती हैं। साथ ही व्रत की कथा सुनती हैं व पढ़ती भी हैं। इसके बाद रात्रि के समय चंद्र उदय होने पर अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं ये गलती करती हैं, जाने अनजाने में ये पहन लेती हैं ऐसे कपड़े जिसके कारण पति पर आते हैं भारी संकट। इसीलिए खासकर करवा चौथ पर ऐसे कपड़े और सर पर ऐसी चुन्नी कभी ना लें। खास तौर पर करवा चौथ के दिन ऐसे कपड़े और ऐसी चुन्नी कभी पहननी ही नहीं चाहिए। यहाँ तक कि बॉलीवुड में अभिनेत्रियां भी ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती, वरना आपका व्रत टूट जाता है और पति पर आते हैं भारी संकट। तो दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये त्योहार पति के लिए किया जाता है, इसीलिए ऐसा पाप आप कभी मत करना। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लें कि करवा चौथ पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। एक सुहागिन महिला को अपने पति की निशानी कभी किसी पराई स्त्री को नहीं देनी चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है, जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, सिंदूर, मंगलसूत्र, पायल, पैरों की बिछिया, आपकी शादी की चुन्नी, जो कि हर सुहागिन महिला के लिए बहुत ही महत्व रखती है। ऐसे में 16 श्रृंगार में से कोई भी एक चीज तक भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। लेकिन हाँ, आप किसी को नया वस्त्र या नया श्रृंगार दे सकते हैं, लेकिन आप अपना खुद का कभी ना दें, वरना पति पर संकट आ सकते हैं। आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं, पति पत्नी में प्रेम कम हो सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि खास करवा चौथ पर ऐसे कौन से कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिसके कारण व्रत कभी ना टूटे, पति पर कोई भी संकट ना आए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसे लाल जोड़े में विदा किया जाता है। यहाँ तक कि फेरों के समय भी लाल चुन्नी पहनाई जाती है। देवी देवताओं में भी लाल कपड़े का महत्व माना जाता है। शास्त्रों में लाल रंग और भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि खास तौर पर करवा चौथ के दिन एक सफाचट सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद सूट, फिर चाहे उस पर मोती ही क्यों ना लगे हों, आपको करवा चौथ पर कतई नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये रंग स्त्री के विधवा होने का रूप होता है। और बात जब करवा चौथ की हो तो सफ़ेद वस्त्र कभी ना पहने। यहाँ तक कि उपहार में भी एक व्यक्ति को
महिला को सफ़ेद वस्त्र नहीं देना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। खास करवा चौथ पर अगर आपकी शादी का जोड़ा रखा हुआ है तो उसे पहनकर इस व्रत को करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी का जोड़ा करवा चौथ पर जब कोई महिला पहनती है तो इससे पति को बहुत खुशी होती है। साथ ही साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि ये जोड़ा आपके अटूट प्रेम की निशानी है और इसे पहनने से देवताओं व माता रानी का आशीर्वाद पति पत्नी के अटूट रिश्ते को मिलता है। इसीलिए शादी का जोड़ा खास करवा चौथ पर जरूर पहने। ऐसे में अगर आपके पास शादी का जोड़ा नहीं है तो आप बाजार से नया लाल जोड़ा, लाल चुन्नी, लाल कपड़े लाकर पहन सकती हैं। दोस्तों, खास करवा चौथ पर लाल रंग का जोड़ा, भगवा रंग, हरा, पीला या गुलाबी, इन सभी रंगों के कपड़े पहने जा सकते हैं, क्योंकि ये रंग बहुत ही शुभ होते हैं। इसीलिए खास करवा चौथ के दिन आप इस रंग के कपड़े ज़रूर पहनें। अगर इस रंग के कपड़े आपके पास पहले से ही हैं तो वो आप पहन सकते हैं, लेकिन अगर नए कपड़े पहने इस दिन तो और भी शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि आपको करवा चौथ पर क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि जब आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान ज़रूर करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। इसीलिए माँ का नाम ज़रूर स्मरण करें। सिंदूर लगाते हुए जय माँ पार्वती ज़रूर बोलें। दोस्तों, खासकर करवा चौथ पर आप ऐसी गलती कभी न करें। दरअसल आजकल देखा गया है कि महिलाएं बहुत ही थोड़ी मात्रा में सिंदूर लगाती हैं, बदलते फैशन के चक्कर में ठीक तरीके से सिंदूर नहीं लगाती हैं। तो दोस्तों, ऐसे में सिंदूर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि इससे आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और उसका बुरा प्रभाव आपके पति को झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए कम से कम आज के दिन यानी करवा चौथ के दिन तो माथे पर भरपूर मात्रा में जितना लंबा हो के माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा दृश्य देखकर माता पार्वती अति प्रसन्न होती हैं और देती हैं अखंड सौभाग्यवती का वरदान। जब कोई स्त्री भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाती है तो माता पार्वती को बहुत खुशी होती है। दोस्तों, कई लोग फैशन के लिए माथे पर शॉर्ट सिंदूर लगाना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। खासकर ऐसी स्त्रियों को माता पार्वती बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अगर आप हल्का सा सिंदूर लगाती हैं तो इससे आपके पति पर हमेशा विपदाएं बनी रहेंगी। आपके पति किसी पराई स्त्री की ओर आकर्षित हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा हो सकती हैं, आपके पति के कई संबंध हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि भरपूर मात्रा में माथे पर सिंदूर अगर पत्नियां लगाती हैं तो उनका प्रेम और भी बढ़ जाता है। ऐसे में पति भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में और आकर्षित होता है। साथ ही माता रानी आप पर प्रसन्न होती हैं और पति की लंबी उम्र का वरदान मिलता है। इसीलिए कम से कम खासकर करवा चौथ पर ऐसी गलती कभी न करें। दोस्तों, सिंदूर की डिबिया अगर हाथों से गिर जाए तो भी ये शुभ लक्षण नहीं होता, तो ध्यान रखें कि सिंदूर गिरना नहीं चाहिए। लेकिन कभी अगर ऐसा हो भी जाए, यानी अगर सिंदूर गिर जाए, तो माता पार्वती को जरूर याद करें। माता पार्वती से प्रार्थना करें, सब कुशल मंगल रहेगा। ऐसा करने से आपके ऊपर आने वाली बला टल जाती है। साथ ही साथ ये बात ज़रूर जान लें कि सुहागिन महिलाओं को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर कभी किसी को देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। ऐसा करने से पति भटक जाता है और दोनों के बीच भारी विपदाएं आती हैं और आपकी शादीशुदा जिंदगी में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी गलती भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां पार्वती।